भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो देश के मन में बसे, और दूसरी तरफ कांग्रेस, अभी बात सनातन की चल रही थी, उन्हें गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन। जब बाढ़ आती है तो जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पे आदमी भी लिपट जाता है, सांप भी बैठ जाता है, लड़ैया, सियार, चीटे, चिटी, सब एक ही पेड़ पे, क्योंकि नीचे समर्थन में जो लहर की बाढ़ आई है तो उससे बचने एक ही पेड़ पे बैठ गए और अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कल कमलनाथ कह रहे थे काय का अखिलेश बखलेश, अब ये अजब गजब कांग्रेस है। भी कमलनाथ कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं है, ये तो बेटे को भविष्य बनाने का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। एक अपने बेटा का बनाने में यहां लगा हुआ है राघोगढ़ में, और दूसरे वहां कमलनाथ लगे हुए अपने बेटा को। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होने जा रही है और इन विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सभी दिग्गज नेता एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है कांग्रेस पर, वहीं इंडिया महागठबंधन पर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात रखी है इंडिया गठबंधन पर कि जो महागठबंधन हुआ है उस महागठबंधन में कहीं ना कहीं देखा जाए अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस ने सीट साझा तक नहीं की है। लेकिन देखा गया है साफ तौर पर कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो गठबंधन किया गया है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, लेकिन विधानसभा स्तर पर यह गठबंधन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं और इस गठबंधन को लेकर अपनी बात रखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को लेकर भी तंज कस दिया, क्योंकि उनका कहना ये रहा है साफ तौर पर कि यहाँ पर तो बेटों को मौका दिया जा रहा है। कमलनाथ पर वह निशाना साधते हुए नजर आए और पूरे के पूरे इस गठबंधन पर। तो यहाँ पर आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जब मध्य प्रदेश में वह एक भरे मन से हुंकार भरते हुए नजर आए, एक कार्यक्रम का हिस्सा बने और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर बात रखी कि आज पीएम मोदी ग्वालियर दौरे पर नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर खुलकर वह अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हुए देखे गए हैं। देखिए सर। बोले भारत माता की, कुंभराज और आसपास की जनता की, सभा में आई मेरी लाडली बहनाओं की और प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद भाई रोडमल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिकरवार जी, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बेटी प्रियंका मीना जी, ताली जोर से हो जाए जरा, आदरणीय प्रदीप नटानी जी, आदरणीय राजेंद्र कासट जी, रोहित जी, डॉक्टर हरजान गुर्जर जी। अब मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं, सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे है क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आना है और मुझे किसी भी हालत में 4 बजे 3 बजे चलूंगा तो 1 घंटा कम से कम हवा में लगेगा और उनके पहले पहुंचना है। इसलिए आदरणीय मंच, आप सबको प्रणाम, मेरे सब वरिष्ठ नेताओं को, साथियों को, पदाधिकारियों को और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, कुंभराज की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, मेरे बहनों भाइयों को प्रणाम करता हूं। नवरात्रि चल रही है, 7वां रूप है मां का काल रात्रि, और मां
आप सब पे तो आशीर्वाद की वर्षा करें, आप सब सुखी हो, निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और मैं तो मैया से ये प्रार्थना भी करता हूं कि मां ऐसी कृपा की वर्षा करना कि मेरे बहनों भाइयों के पांव में कांटा भी न गड़ पाए। अगर इनके भाग्य में कहीं कष्ट लिखे हो तो वो कष्ट मुझे दे देना मां, और मेरी खुशियां भी इनको बांट देना। आज आपने गदा भी भेंट किया। मैं आपको वचन देता हूं, अत्याचार और अन्याय करने वाले आताई और कांग्रेस की लंका इस गदा से ध्वस्त कर देंगे हम। बहनों और भाइयों, एक तरफ अपनी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो देश के मन में बसे, और दूसरी तरफ कांग्रेस। अभी बात सनातन की चल रही थी, उन्हें गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन। जब बाढ़ आती है तो जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पे आदमी भी लिपट जाता है, सांप भी बैठ जाता है, लड़ैया, सियार, चीटे, चिटी, सब एक ही पेड़ पे, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी। ये जो कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, मोदी जी के समर्थन में जो लहर की बाढ़ आई है तो उससे बचने एक ही पेड़ पे बैठ गए और अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कल कमलनाथ कह रहे थे काय का अखिलेश बखलेश। अब ये अजब गजब कांग्रेस, ये कांग्रेस कह रही है, अभी कमलनाथ कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं है, ये तो बेटे को भविष्य बनाने का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। एक अपने बेटा का बनाने में यहां लगा हुआ है राघोगढ़ में, और दूसरे वहां कमलनाथ लगे हुए अपने बेटा को, बेटों का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है, परिवार। ये आप सब भाई और बहन बैठे हैं, मेरा परिवार है। इतनी भीड़ में मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में खड़ी है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, और मेरी जिंदगी का संकल्प है, हर एक काय के लिए पैदा होता है, कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होता है। मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। आज हमने बेटियों की पूजा की, और ये पूजा संदेश है सारे मध्य प्रदेश को कि मां, बहन और बेटी के सम्मान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। नवरात्रि में मैं कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कितनी योजनाएं बनाई। 2006 में बनाई लाडली लक्ष्मी। और लाडली लक्ष्मी क्यों बनाई थी? लाडली लक्ष्मी इसलिए बनाई थी कि बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, और कई बार तो कोखई कत्ल खाना बना दिया लोगों ने। बेटा आए तो आने दो, बेटी आए तो कोख में ही मार दो। मुझे लगा कि जब तक बेटी बोझ लगेगी तब तक ये दुनिया वाले बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, और इसलिए हमने तय किया कि बेटी को वरदान बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों की शादी हो, स्थानीय चुनाव में 50% रिजर्वेशन हो, चाहे पुलिस में बेटियों की भर्ती हो। आज काम गिनाने का समय नहीं है, लेकिन मेरी बहनों, एक दर्द था मेरे मन में। मेरी गरीब बहनें, मेरी किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, कई बार जरूरत पड़ जाए तो 1000-2000 रुपया के लिए भी परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते। अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे मां मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, तो मां की इच्छा होती है कि मैं बेटी को फ्राक दिला दूं, मैं बेटे को कपड़े दिला दूं, खिलौने दिला दूं। एक बहन मुझे बोली कि भैया मुझे मायके जाना था, तो मैं मायके नहीं गई। मैंने कहा क्यों? अरे बोले मायके जाती हूं तो भैया के बेटा बेटी दौड़ते हैं, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है।
और जब अपने साहब से मैंने कहा कि पैसा दे दो, मायके के जा रही हूं, बोले जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। तो बोले मुंह लटका के बैठ गई। मेरी बहनों, यही तकलीफ मैंने तुम्हारी देखी। और फिर एक बात मेरे दिल में आई कि शिवराज, तू अपनी बहनों का भाई है। आप बताओ मेरी बहनों, भाइयों से भी पूछ रहा हूं। मैं कह रहा था कि परिवार चलाया सरकार नहीं, मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं कि भैया जैसा लगता हूं? अरे बोलना तो जोर से बोलो, मुख्यमंत्री की भैया? तो भैया हूं और बहनियों का मामा हूं। मेरे मन में ही विचार आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है, और भैया अपनी बहन को राखी बंधवा के साल में कुछ ना कुछ तो देता है, कपड़े देगा, पैसा देगा, जो जैसी हैसियत होती है। तो मेरे मन में आया कि बहनों का ये दुख दूर करना चाहिए। और इसलिए एक दिन रात भर में सोचता, और सोचते सोचते मेरे मन में यही आया कि बहनों को साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, एक बार देने से काम चल जाता क्या? और इसलिए मैंने तय किया, एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा। 1000 से मैंने शुरुआत की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अच्छा, बहनें मेरी बहुत है, अब 1,32,00,000 है लाडली बहना है। और उसके बाद भी कहीं कह रही हम तो रह गए थे। मैंने कह रहे कैसे गए? कोई फार्म नहीं भर पाया। उनका कहा बोला हमें भरोसा ही नहीं था कि इतने पैसा कौन दे, ऐसे ही ऐसे क्या रहा। तो मेरी कई बहनें रह गई, लेकिन चिंता मत करना, फिर से अपनी सरकार आएगी और भैया सब बहनों के नाम जोड़ेगा, हर बहन के खाते में पैसा जाएगा। लेकिन 1,32,00,000 के खाते में जब पैसा डालता हूं तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं साल भर में। 15,000 करोड़। बताओ भाइयों और बहनों, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? लेकिन केवल 1000 ही थोड़ी देना है। आज कुंभराज की इस पवित्र धरती पर अपने संकल्प को फिर व्यक्त कर रहा हूं, मुझे बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना। उसने 1000 से शुरुआत करके हमने बढ़ा के कर दिए 1250, और पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। अच्छा, एक बात बताऊं, कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री रोते ही रहते थे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्या करें, मामा ने खजाना खाली कर दिया। कोई भी बात करो, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री रोते ही रहे कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं, ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? कुंभराज वालों, ये तो कोई भी कह देगा, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं तो क्या है मुख्यमंत्री बने? भाई मुख्यमंत्री बने तो व्यवस्था करो, सही बात है कि नहीं? और मैं नवरात्रि में कह रहा हूं, देवी मां की कृपा ऐसी है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, जनता के लिए पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए बहनों, इंतजाम कर रहा हूं, 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा पहले, फिर और इंतजाम हो गया तो 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, और इंतजाम करूंगा 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, और बढ़ाऊंगा, फिर करूंगा 2250, और बढ़ाऊंगा, फिर करूंगा 2500, फिर करूंगा 2750, और अंत में बढ़ा के करूंगा कितने? अरे जोर से बोलो, 3000 रुपया करूंगा। सारी दुनिया सुन ले, मेरी बहनों, आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, ये संकल्प है तुम्हारे भाई का। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब जो महागठबंधन हुआ है, जिसे इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और 24 से पहले क्या यहाँ पर कांग्रेस इस महागठबंधन को एकजुट करके रख पाएगी या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा और यहाँ पर अहम सवाल बनता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि एनडीए को, बीजेपी को चुनौती देने में ये गठबंधन सफल होता है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।